नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अल फलाह यूनिवर्सिटी यानी कि आतंक की यूनिवर्सिटी। इस आतंक की यूनिवर्सिटी को बंद करने का पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है। ईडी को जो सबूत मिले हैं, छापे पड़े हैं 25 जगहों पे एक साथ छापे, और सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके प्रमोटर्स के यहाँ भी, और जो 9 कंपनियां उसके प्रमोटर्स ने खोल रखी थी सभी जगहों पे छापे हैं। और जो सबूत मिले हैं वो देख करके ईडी हैरान रह गई है। और इन सबूतों के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी का चलते रहना बहुत ही मुश्किल है। ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रमोटर को गिरफ्तार भी कर लिया है, सिद्दीकी, उसको उसको गिरफ्तार कर लिया है। और ये गिरफ्तारी जो है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इस यूनिवर्सिटी को बंद करने के लिए ठोस आधार मिल गया है। ईडी के छापे में क्या क्या मिले, क्या क्या चीजें वहां पे हो रही थी, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपको पता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में कैसे जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकवादी वो वहां पे ट्रेनिंग ले रहे थे, वहां उनको नौकरी दी जा रही थी। जिन आतंकियों को आतंकी गतिविधि होने के कारण, जिन मेडिकल प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को, जो मेडिकल के छात्रों को पढ़ाते थे, उनको निकाल दिया गया था जम्मू कश्मीर से कि भाई ये इसके आतंक के साथ जुड़ाव के सबूत मिल रहे हैं और इनको हम नौकरी अब नहीं रहेगी सरकार की। जम्मू कश्मीर सरकार ने निकाल दिया, उन सबको वहां नौकरी दी गई उन्हें। मतलब ऐसे ऐसे जहां जहां निकाला गया गड़बड़ी के कारण, आतंक से जुड़ाव के कारण, उनको नौकरी दी गई। और वहां पे पूरा का पूरा 3000 किलो विस्फोटक जमा हुआ। वहां जो पढ़ाता था मेडिकल के छात्रों को, उसने लाल किला के सामने खुद को बम से उड़ा लिया और उसमें 15 लोगों की जानें चली गई हैं। लगभग 23-24 अभी भी घायल हैं, इलाज करवा रहे हैं। ये जो काला कारनामा था, वहां का जो मस्जिद है यूनिवर्सिटी के भीतर, उसका इमाम जो है वो आतंक का पाठ पढ़ाता था। ये पूरे नेटवर्क के बारे में आपको पता है और आप हर जगह देख चुके हैं। अब मैं बता रहा हूं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में होता क्या था। नैक का जो है वो कहता था कि हमें नैक एक्रेडिटेशन मिला है, वो दावे झूठे निकले। उसके सबूत मिलेगी, कहीं कुछ नहीं है वहां पे। अभी तो दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजकर मांगा था कि इसका बताओ हमें क्या है। और दूसरा, यूजीसी का जो मेंशन मिलता है कि यूजीसी ने हमें यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दी है, वो मान्यता का दावा भी झूठा है। मतलब ये एक आश्चर्य की बात है कि दिल्ली से, देश की राजधानी है, वहां से 30 किलोमीटर दूर पे एक यूनिवर्सिटी ऐसी चल रही है जिसका यूजीसी और नैक का जो मान्यता मिलने का जो दावा है, वो दावा भी झूठा था। और इतने प्रोफेसर वहां पढ़ रहे थे। ये भी बात सामने आई है कि वहां जो कंपनियां इसने बना रखी थी, 9 कंपनियां, वो 9 कंपनियों का सिर्फ कागजों पे वजूद था। कोई ट्रेड प्रमोशन के लिए, कोई एक्सपोर्ट के लिए, किसी कुछ के लिए, किसी कुछ के लिए। और सारी की सारी यूनिवर्सिटियां, अल फलाह जो ट्रस्ट है ओखला में, जिसका पता है, एक ही पते पर वो रजिस्टर्ड सब की सब कंपनियां हैं। उस कंपनियों का जब देखा है कि भाई एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कहां कर रहे हो, बाकी सब काम कर रहे हो कहां कर रहे हो, कहीं कोई कागज ही ईडी को नहीं मिला। पूरा ईडी छानती रही। और उनके जब प्रमोटरों से पूछताछ की, सिद्दीकी से पूछताछ की जाती रही, तो वो लगातार ईडी को टरकाने की कोशिश करते रहे। ये देखा गया कि भाई वहां पे इतने स्टाफ है, यूनिवर्सिटी है, 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन स्टाफ को आप सैलरी कहां से देते हैं? आपने ईपीएफओ में कहीं कोई पैसा जमा किया है? अगर सैलरी आप देंगे तो ईपीएफओ में उसका वेतन का एक हिस्सा देना पड़ेगा, 8% 12% उसकी सैलरी से जाएगा। एक कर्मचारी के लिए ईपीएफओ, आपके यहाँ कोई कर्मचारी है तो उसका ईपीएफओ में खाता जो है, वो भविष्य निधि जो है, वो पेंशन निधि, उसमें तो जरूरी है ना, उसके रिकॉर्ड ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो कर्मचारी वहां काम भी कर रहे थे वो रेगुलर नहीं थे, कैश में वेतन दो, पूरा धंधा कैश का चल रहा था। वो मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा इसलिए कसा है ईडी का। यही नहीं, जो 9 कंपनियां थी वो शेल कंपनियों के रूप में सिर्फ यूज हो रहा था कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, ब्लैक को व्हाइट करना है, तो कैसे करें?
तो वो उन कंपनियों का इस्तेमाल सिर्फ एक्सपोर्ट दिखाना, ये यहाँ निवेश दिखाना, यहाँ ये करना, ये करके और उस पैसे को जो प्रमोटर से वाइट करने में लगे हुए थे, यानी कि अपनी वो काली कमाई जो थी वो आतंकी अड्डा ही नहीं था, काली कमाई का भी बड़ा अड्डा था। और फंडिंग जो आ रही थी, जो विदेश से भी फंडिंग ली गई थी उस यूनिवर्सिटी जाने के लिए, उसमें भी बड़े पैमाने पे गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। वो पूरा का पूरा जांच हो रहा है। और ये अगर सारी गड़बड़ियां हुई, मान्यता में गड़बड़ी है, न नैक से है न यूजीसी से है, जो फंड वहां आ रहा है वो कहीं कर्मचारी को नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है, वो कर्मचारी हैं भी या नहीं है कुछ नहीं पता, क्योंकि कैश में पेमेंट किया जा रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं। आतंक का तो यूनिवर्सिटी बन ही गया था। ऐसे में न सिर्फ वो यूनिवर्सिटी पूरी पूरी बंद होगी, बल्कि पूरी संपत्ति उसकी जो है वो जब्त हो सकती है। आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून, उसके तहत ईडी को अवैध तरीके से बनाई हुई कोई भी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। और एक बार जब्ती होने के बाद उसका प्रोसेस है कि सुनवाई उसकी होती है, लेकिन अंत में वो सरकार के पास पूरी तरह से अपने पास रहने के बाद वो सरकार की हो जाती है संपत्ति। ये सिचुएशन जो है अब लग रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के लिए आ गया है। आतंक के साथ, आतंकवादियों के साथ उसके जुड़ाव के सबूत मिले थे वो काफी नहीं थे, अब वहां जो फंड की गड़बड़ी के सबूत मिल रहे हैं और ये भी तलाशा जा रहा है कि उसके पास जो फंड आ रहा था वो फंड कहां से आ रहा था, उसके भी सारे सबूत उनसे पूछताछ में ले जा रहे हैं कि भाई बताओ कहां से आया फंड, इसका यूज कहां किया। जो बच्चों, कश्मीरी बच्चों की जो फीस ली जाती थी, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान में जब आतंकियों के बच्चों को जो फ्री एडमिशन होता था, फ्री में पढ़ाया जाता था, वो जब भारत सरकार ने बंद कर दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आईएसआई कहीं और, तुर्की और कहीं और के मार्फत वो फंड करती होगी, उनके बच्चों को कम फीस ली जाती होगी। इसकी भी जांच हो रही है। और जो मुझे मेरे अधिकारियों से बात हो रही है वो हैरत अंगेज है कि आखिर इतनी सारी गड़बड़ियों को के होते हुए भी ये यूनिवर्सिटी चल कैसे रहा था। जाहिर तौर पे जो नियामक आज यूजीसी जगह है, जो नैक जगह है, इसकी भूमिका की, इनके अधिकारियों की भूमिका जांच होनी चाहिए। जो मेडिकल कमीशन है उसकी जांच, नेशनल मेडिकल कमीशन ने आखिर मान्यता दी, वहां पे 200 बच्चों की वो सीट है एमबीबीएस की, वहां पे एमडी की सीटें हैं, वो सीटें आपने कैसे वहां जाके क्या देख के दिया, क्या उसकी जांच हुई, वो अलग एक कार्रवाई का विषय है। वो बाद में हो सकता है कि और एक पिंडारा जो है वो खुल जाए उसमें। लेकिन अभी की जो बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी पर ताला लगना ये लगभग तय हो चुका है। ईडी के छापे में जो सबूत मिले हैं वो इसके लिए पर्याप्त हैं। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे